हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान के विषय में। दोस्तों, ये जो मॉडल सेट है ये 2023 का सेट है, जिसमें आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे। ये मॉडल सेट आप लोगों के जैक बोर्ड की तरफ से दिया गया है, तो पूरा का पूरा ओरिजिनल है। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे और ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो को ध्यान से देखना है, और अगर आप इन प्रश्नों का सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर मेरे बताने से पहले आप खुद जानते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। शुरू शुरू में आप लोग पूरा का पूरा आंसर देने का कोशिश कीजिए, जितना हो सके ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग, ठीक है। यही प्रश्न आपका राइट होगा, घ से घर, ठीक है। नेक्स्ट है, जेम्स मिल कहाँ के निवासी था? तो जेम्स मिल कहाँ के निवासी था दोस्तों? वो हो जाएगा स्कॉटलैंड, ठीक है। ख से खरगोश, ठीक है, मैं वैसे ही बताता हूँ, ठीक है, आप लोग समझिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? तो जो राज्य का हड़प नीति था वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। कारण क्या था दोस्तों? जिन राजा का कोई वंशज नहीं था उनका सारा संपत्ति अंग्रेज छीन लेते थे, और उसी को कहा जाता था राज्य हड़प नीति, ठीक है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का, ठीक है। याद रखिएगा, बंगाल का कौन था? मिर जो सिराजुद्दौला, ठीक। अवध का शुजाउद्दौला, ठीक है, और हैदराबाद का होता है निज़ाम। नेक्स्ट है, रियायतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? रियायतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? तो महलवाड़ी व्यवस्था मतलब तैयार किया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर घ जो है वो राइट आंसर है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 के बीच में। दोस्तों, कुछ प्रमुख विद्रोह के बारे में मैं बताता हूँ, आप लोग यहाँ पर याद करने का कोशिश कीजिएगा, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों, पहला है 261 ईसा पूर्व में आपका कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, 1526 ईस्वी में पलासी का युद्ध, ठीक है। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। इतना आपको विद्रोह, और इसके साथ साथ दोस्तों 1855 में संथाल विद्रोह, ये आपका पूरा का पूरा याद होना चाहिए इतना, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध, 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, 1526 में हुआ था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध, 1764 में हुआ था आपका बक्सर का युद्ध, 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह, और 1855 में हुआ था आप लोगों का संथाल विद्रोह। इतना आपको हर वक्त याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कान्हू चांद भैरव चार भाइयों ने, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत का जो पहला सूती मिल स्थापित किया गया था वो बंगाल में 1818 में, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति को किस नाम से और जाना जाता है? तो अभी हम बताए दोस्तों, 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति
का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो रांची में किसने किया था? विश्वनाथ सहदेव ने। दोस्तों कहीं पर आपको अर्जुन सिंह भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये अर्जुन सिंह सिंहभूम क्षेत्र में ये 1857 की नेतृत्व किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड की नीति पत्र को, ठीक है, यानी ख से खरगोश जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों सती प्रथा को दूर करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू की गई थी? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है ये लागू हुआ था 1856 में, ठीक है, और ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? पारसी समाज के कौन अग्रणी समाज सुधारक थे? आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। दोस्तों याद रखिएगा बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का एक नारा है, कौन सा बताइए तो आप? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, याद रखिएगा, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का कहा जाए तो जय हिंद, ठीक है, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो भी सुभाष चंद्र बोस का है। भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद, ठीक। नेक्स्ट है 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का कैप्टन कौन था? तो दोस्तों पहली बार भारत ने 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। उस टाइम उस टीम का जो कैप्टन था वो था जयपाल सिंह मुंडा और बेस्ट खिलाड़ी था कौन? मेजर ध्यानचंद, ठीक है, याद रखिएगा बेस्ट खिलाड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों ये भारत का संविधान का, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6, ठीक है। नेक्स्ट है भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कब बना? तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ख से खरगोश, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल होता है? लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष के अंतराल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा गया है तो प्रतिभा देवी सिंह पटेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में हुआ था पहली बार आम चुनाव। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? यानी अधिकतम पूछा गया है, अधिकतम से अधिकतम होता है 552, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष न्यायालय कौन सा है? तो शीर्ष न्यायालय होगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है देश के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों देश में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में दोस्तों 25 है, ठीक है, ये आप करेक्शन कर लीजिए 25 हो जाएगा। और अगर ऐसे ही ऑप्शन मिले अगर 25 की जगह 25 नहीं हो ऑप्शन में तो 24 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में एक हाई कोर्ट बना है अमरावती हाई कोर्ट है ना। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है किस संविधान के तहत? तो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? तो झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 से लेकर के 2000 से 2001 के बीच में किया गया था। आप लोग कभी न कभी स्कूल में ज़रूर ये वाला फ़ोटो देखे होंगे, एक पेंसिल के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। तो वही वो जो योजना था वो था सर्व शिक्षा अभियान, जो 2000 से लेकर 2001 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 31 मई हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का नंबर क्या है? तो 1098 इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों कोयला किस प्रकार का संसाधन है, इसको मैं पूरा आज क्लियर कर देता हूँ। एक है नवीकरणीय और एक हो जाएगा दोस्तों अनवीकरणीय, ठीक है। तो दोस्तों नवीकरणीय कौन कौन सा होगा? जो नया नया स्टार्ट हुआ है, हम लोग जो सुनते हैं ना, जैसे भूतापीय ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी के सभी हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। और जो प्राचीन काल से है वो हो जाएगा अनवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। तो कोयला क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हो जाएगा ये चक्रीय, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन में मिले अनवीकरणीय तो अनवीकरणीय लगाइएगा, ठीक है। और पेट्रोल भी पूछे तो पेट्रोल भी अनवीकरणीय, कुछ भी मतलब सोच समझ के आपको लगाना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, फिर से एक बार सुन लीजिए क्या हम बताएं। नेक्स्ट है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस ऐसे संसाधन को कहा जाता है वास्तविक संसाधन, ठीक है, जिसका मात्रा पहले से हम लोग को पता हो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय साधन है? तो अभी हम बताएं, जो पहले से है वो अनवीकरणीय, जो नया नया है वो नवीकरणीय। तो नवीकरणीय साधन कौन सा है दोस्तों? कोयला अनवीकरणीय हो जाएगा, पेट्रोल अनवीकरणीय, गैस अनवीकरणीय। तो जल ऊर्जा जो है, जल यहाँ पर ऊर्जा होगा दोस्तों साथ में, है ना, या फिर जल विद्युत, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हो जाएगा लातेहार, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? तो दोस्तों मृदा संरक्षण का कौन सा एक उपाय नहीं है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग से हम लोग मृदा का संरक्षण नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल भूमि का कितना प्रतिशत वन गठित है, यानी झारखंड का जो पूरा इलाका है उसमें कितना प्रतिशत भाग में वन है? तो ये हो जाएगा 29% में। नेक्स्ट है, आणविक ऊर्जा का उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी ऊर्जा को उपयोग के लिए कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है आणविक ऊर्जा? तो यूरेनियम होगा। नेक्स्ट होगा, भारत का कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों रानीगंज, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा पटसन। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा झूम की कृषि। नेक्स्ट है,
चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो चीनी उद्योग का कच्चा माल होता है गन्ना और चुकंदर, यानी ऑप्शन नंबर ख से खरगोश हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट है, उद्योग किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उद्योग आपका द्वितीयक, है ना। दोस्तों मैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र के बारे में आज आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों वो चीज़ आता है जो हम लोग उगाते हैं, जैसे कृषि। कृषि प्रथम क्षेत्र में आता है, ठीक। उसके बाद जिसको हम लोग स्टोर करते हैं, मान के चलिए, या फिर इसी सामान को हम लोग फिर से बनाते हैं, वो हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। जैसे उद्योग, उद्योग में क्या बनता है, जो भी कच्चा सामान हो वहाँ पर प्रिपेयर्ड होता है, तो हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। यानी जो भी हम लोग सेवा देते हैं, कोई भी प्रकार का सेवा देते हैं, ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। तो ये प्रश्न का आंसर क्या है? उद्योग। उद्योग मतलब ये तो बनाते नहीं है ना, या फिर ये सामान को सिर्फ असेंबल करते हैं, तो ये हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। अगर कृषि पूछता तो प्राथमिक क्षेत्र में। और अगर मान लीजिए आपको पूछ लेता है कि डॉक्टरी, तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में, ठीक। नेक्स्ट है, झारखंड के मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो मुरी ये है जगह है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो जो भारत की जनसंख्या घनत्व है 382। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज का, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? यानी जनसंख्या में परिवर्तन कम रहा है या बढ़ रहा है, इसका कौन सा कारण नहीं है? जन्म से तो बढ़ेगा, इसमें परिवर्तन होगा दोस्तों, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। मृत्यु से कमेगा, परिवर्तन होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। प्रवास, प्रवास का मतलब होता है, प्रवास का मतलब होता है मतलब एक साथ रहने से, ठीक है। तो ये जो दोस्तों ये इसका आंसर होगा प्रवास, नहीं पूछा है प्रवास। जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या का डेंसिटी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, इसमें से आपको कितना प्रश्न आप जानते हैं, उस प्रश्नों का कौन कौन सा प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो फिर भी बताइएगा, मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा फिर से, ठीक। और आप 50 में से कितना सही किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।